श्रीमात्रे नमः। मैं हूँ हीना मेहता। वेलकम टू माय चैनल ब्रीद एंड ब्लिस स्टूडियो। आज हम बात करने वाले हैं हेल्दी वेट लॉस जर्नी के बारे में। यानी कि बहुत सारे लोगों का कंप्लेन आता है, डीएम्स आते हैं कि हमारी वेट लॉस जर्नी स्टक है, हम प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या थोड़ा बहुत वेट कम होता है वापस वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं। इवन यू आर स्पेंडिंग एक्स्ट्रा आवर्स इन जिम, इवन यू आर स्पेंडिंग एक्स्ट्रा आवर्स इन योर योगा सेशंस, और सब कुछ कर रहे हो, अलग अलग न्यूट्रिशनिस्ट चेंज कर लिए, डाइट चेंज कर लिया, सब करके देख लिया, फिर भी वहीं के वहीं हो। हेल्थ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, जो हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, वो नहीं ला पा रहे हो। तो ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए है, बने रहिएगा एंड तक। स्पेशली अगर मैं बात करूँ इंटरनल और एक्सटर्नल इफेक्ट की, तो जो आउटर बॉडी है हमारी, एक्सटर्नल इफेक्ट जो हम दे रहे हैं वो हम बहुत अच्छे से दे रहे हैं, बहुत सारा योगा कर रहे हैं, बहुत सारा जिम कर रहे हैं, हर एक्सरसाइज के रिपीटेशंस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, राइट। बट इंटरनल बॉडी का क्या? आपकी बॉडी जब तक अंदर से नहीं खुली है, एक एक नसें आपकी खुलनी चाहिए, एक एक नर्व, एवरी टिश्यू, एवरी सेल, एवरी मसल, हर एक चीज़ अंदर से स्ट्रेच होना चाहिए, उसको ऑक्सीजन मिलना चाहिए। बॉडी के हर एक ऑर्गन को जब भी ऑक्सीजन मिलना शुरू होगा ना, तभी यू कैन ट्रांसफॉर्म योर बॉडी इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ। तो आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले तो बॉडी के अंदर की सिस्टम को समझना है। आपकी बॉडी की साइकिल क्या है? मॉर्निंग में ज़्यादा इफेक्टिव है, शाम को ज़्यादा इफेक्टिव है। कोई कोई लोग दोपहर के आराम के बाद शाम को जिम करना पसंद करते हैं, योगा करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी की साइकिल शाम की ज़्यादा अच्छी रहती है। तो सबसे पहले तो अपनी बॉडी साइकिल को, अपनी स्लीप साइकिल को समझो, ठीक है। अभी एक्सटर्नल इफेक्ट जो दे रहे हो उसको थोड़ा सा कम करना है। आप क्या कर रहे हो? आप स्टिम्युलेट कर रहे हो आपकी बॉडी को, आपके मसल्स को, आपकी जो स्ट्रेंथनिंग हो रही है आपकी बॉडी की उसको। तो आपकी स्ट्रेंथ को स्टिम्युलेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो टेस्टोस्टेरोन को हाई लेके जा रहा है, यानी कि आप मैस्कुलाइन होते जा रहे हो, अगर स्पेशली आप फीमेल हो तो आपको ये करना है कि एक्सटर्नल इफेक्ट कम करना है। यानी कि योगा के जो आसन है या एक्सरसाइज है या जिम के जो सेट कर रहे हो उसके सेट्स को कम करना है, रिपीटेशंस को कम करना है। अगर 50 बार कर रहे हो तो 25 पे आ जाओ, 25 कर रहे हो तो मैं बोलूँगी 5 पे आ जाओ। बट जो 5 बार या 10 बार कर रहे हो ना, उसको ब्रीदिंग के साथ करो, ठहराव के साथ करो, होल्ड के साथ करो, उसका स्ट्रेच कंप्लीट आना चाहिए। आप 10 बार ही हाथ ऊपर नीचे करो और एक बार में सांस रोकने के साथ करो कि आपने हाथ ऐसे सीधा कर लिया और होल्ड करके रखा हुआ है, सांस रुकी हुई है। तो इफेक्ट ज़्यादा उसमें आएगा जिसमें आपकी सांसें रुकी हुई है, क्योंकि बाहर से तो इफेक्ट आ ही रहा है, आपका हाथ पूरा स्ट्रेच हो रहा है और अंदर से भी सांसें रुकी हुई है, तो पूरी की पूरी नसें, उसके मसल्स, उसके सेल्स, सब कुछ टाइट होता जा रहा है। जैसे ही बॉडी टाइट होनी शुरू होगी ना, तो आपका जो बॉडी फ्रेम है ना वो श्रिंक होना शुरू होगा। तो आपको अंदर से भी वो फील करना है कि मैं अपनी बॉडी को अंदर से श्रिंक कर रही हूँ, मैं टाइट कर रही हूँ अपनी बॉडी को, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, डजेंट मैटर। ये था एक एग्जाम्पल। रिपीटेशन ज़्यादा नहीं करने हैं, होल्ड ज़्यादा करना है ठहराव के साथ। होल्ड क्यों ज़्यादा करना है उसका वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाली हूँ, उसकी डिटेल्स सारी मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। बट यहाँ पे इतना बताया जा रहा है आपको कि आपको होल्ड ज़्यादा करना है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट, हर कोई जानता है कि 50% डाइट पे मैटर करता है आपका वेट लॉस, 25% एक्सरसाइज पे, 25% रेस्ट और स्लीप साइकिल पे, ठीक है। अभी सबसे पहली बात 50% डाइट पे, 50% डाइट कोई करता ही नहीं है। हर कोई ये सोचता है कि हम तो जिम जा रहे हैं, हम तो योगा जा रहे हैं, तो हम खा लेंगे तो चलेगा, तो वो आपने सेम कर दिया। ऐसा है कि योगा इधर है तो खाना इतना होना चाहिए, इस लेवल पे नहीं आना चाहिए। यानी कि जितना जिम कर रहे हो, जितना योगा कर रहे हो, उतना ही आप खा रहे हो, तो उसका इफेक्ट नहीं आएगा। 50% डाइट यानी कि आपको जो भी खा रहे हो ना उसको 50% कमती करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। 25% एक्सरसाइज, तो क्या हो रहा है? आप 100% एक्सरसाइज को दे रहे हो। 99% पब्लिक ये सोचती है कि मैं एक्सरसाइज बहुत सारी करूंगी या वो करूंगा तो मैं पतली हो जाऊंगी या मैं अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर पाऊंगी। नो, एक्सरसाइज का रोल सिर्फ 25% है। कोई भी योगा ट्रेनर आपसे बोल दे कि मैं इतने दिन में ये कर दूंगा, इतने दिन में वो कर दूंगी, नो, 25% ही एक्सरसाइज मैटर करती है। उसमें भी अगर आप प्रॉपर तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ चलते हो तो यहाँ पे 25% ही एक्सरसाइज को दो, 90% या 100% एक्सरसाइज को देने की गलती कभी मत करना। आप ड्रेन हो रहे हो, आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। योगा के सेशंस के बाद थके हारे घर पे आते हैं, फिर ऑफिस जाने का मन नहीं करता है, फिर काम करने का मन नहीं करता है घर का, तो ये सारी ड्रेन हो रही है एनर्जी। आपको ये समझना पड़ेगा कि योगा के सेशन के बाद हमारी एनर्जी हमेशा हाई होती है, हम हमेशा उसमें आगे बढ़ते हैं, हमको लगता है कि हाँ हम और काम ज़्यादा कर सकते हैं, हमको नींद कम आएगी। ये सब होता है योगा के अच्छे सेशंस के बाद, जब आपका हेल्दी रूटीन फॉलो हो रहा है। बट होता क्या है? उल्टा होता है, लेजीनेस फील करोगे, मन नहीं करेगा काम करने का। तो ये सब साइड इफेक्ट है जो आप एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कर रहे हो उसके। तो 25% बचा रेस्ट। रेस्ट आप कितना कर रहे हो?
रेस्ट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, स्लीप साइकिल बहुत डिस्टर्ब है। अब जब भी आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होगी तो पूरा का पूरा रूटीन डिस्टर्ब हो जाएगा। आपकी जो बॉडी क्लॉक है ना, उसको सही रखना बहुत जरूरी है। एक दिन आप सुबह 4 बजे उठ रहे हो और दूसरे दिन सुबह 10 बजे उठ रहे हो, दैट विल नॉट बी अलाउड इन दिस सिस्टम। ओके, आपकी बॉडी की सिस्टम अलाउड नहीं करेगी उसको। अब जबरदस्ती बॉडी को धक्का मार के चला रहे हो तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। स्लीप साइकिल 25% आपकी सही करनी है और फिर 50% आपको डाइट पे ध्यान देना है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब इम्पॉर्टेंट समझो ब्रीदिंग की, ऑक्सीजन की। आपके बॉडी का ऑक्सीजन लेवल कहाँ पे कितना मैटर करता है। जब भी आप इनहेल करते हो ना तो बॉडी को ऑक्सीजन मिल रहा है, तो बॉडी के हर एक ऑर्गन को ऑक्सीजन मिलना ज़रूरी है। आप जब बहुत सारी वेट लिफ्टिंग करते हो या बहुत फटाफट पावर योगा करते हो, हैवी एक्सरसाइजेस करते हो, आपकी बॉडी को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलता है और ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से भी आपके मसल गेन हो रहे हैं। आप मस्कुलेंट बनते जा रहे हो, आपकी बॉडी फूलती जा रही है। आपको लगेगा कि मैं तो इतना सारा कर रही हूँ फिर भी फूल रहा है, बट ये फूलेगा बिकॉज आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो ब्रीदिंग बहुत ज़रूरी है जब आप एक्सरसाइज करते हो। इसीलिए मैं बोलती हूँ ठहराव के साथ, उस पकड़ के साथ करना है ताकि ऑक्सीजन प्रॉपर ले। आपकी बॉडी को हर एक सेल में से, हर एक पोर में से ऑक्सीजन मिलना चाहिए। तो ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंस लेवल आपको पता चल गया। तीनों लेवल को कनेक्ट करके रखना है, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। बॉडी अगर यहाँ पे एक्सरसाइज कर रही है तो माइंड भी यहीं पे होना चाहिए, माइंड में कोई और थॉट नहीं चलना चाहिए। ओके, और स्पिरिट तो यहीं पे होनी चाहिए। स्पिरिट यानी कि आपकी सोल, जिससे आपकी सोल खुश होती हो, जिससे आपको लगे कि यस आज के सेशन के बाद बहुत मजा आया, बहुत अच्छी एनर्जी है, आज बहुत अच्छे थॉट्स आ रहे हैं मेरे दिमाग में, तो वो आपकी सोल हैप्पी हुई। दैट इज द बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट कनेक्शन। ये 3 पॉइंट अगर आप ध्यान में रख के चलते हो तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी हो जाओगे। बीमारियां बहुत सारी ठीक हो जाएगी उससे। पीरियड्स अगर इरेगुलर है, पीरियड्स का फ्लो कम है, हार्मोनल इशू है, वेट गेन नहीं हो रहा है, वेट स्टक हो चुका है या वेट लॉस नहीं हो रहा है, या स्किन प्रॉब्लम है, गट हेल्थ इशू है, बहुत सारे इशू, कोई भी XYZ बीमारी ले लो, सारी की सारी बीमारी आपकी सांसों से, फक्त आपकी सांसों से ठीक हो सकती है। तो आपकी सांसों की इंपॉर्टेंस समझो और आपके योगा रूटीन को, आपके जिम रूटीन को या आपकी डेली लाइफ रूटीन को चेंज करने की ट्राई करो। धीरे धीरे कर सकते हो। उसके लिए मैं आपको छोटा सा एक टास्क दूंगी। फर्स्ट टास्क है आपको चलते फिरते उठते बैठते ब्रीदिंग पे फोकस करना है। इतना कर सकते हो। बहुत बेसिक से हम शुरू कर रहे हैं, ब्रीदिंग पे फोकस करना है। सपोज करो कि आप किचन पे हो, किचन काउंटर पे हो और आप दोनों हाथ इस तरीके से किचन काउंटर पे रख लो। देन एक्सेल, फुल एक्सेल कर दो, बॉडी में से पूरी सांस खाली कर दो। देन 5 सेकेंड 10 सेकेंड के लिए सांस रोक लो। ओके, 10 सेकेंड के लिए सांस रोक लिया। देन वापस से अपना जो भी काम कर रहे हो कर लो, चाहे आप सब्जी बना रहे हो, चाहे काट रहे हो, कुछ काम कर रहे हो। इवन सेम विद द बॉयज, सेम विद द मेल, कि आप अगर ऑफिस में हो, चेयर पे बैठे हुए हो तो थोड़ी देर के लिए आप ऐसे बैठे हुए होते हो, पूरा श्रिंक हो जाता है बॉडी आपका, तो थोड़ी देर के लिए अपने आप को स्ट्रेट कर लो एंड देन एक्सेल फुल्ली, होल्ड फॉर 5 to 10 सेकेंड्स। ठीक है, इतना कर लो। एक दिन का ये टास्क कंप्लीट करोगे, आपको आइडिया आ जाएगा कि आपकी बॉडी कितना रिस्पॉन्ड कर रही है, आप कितने अवेयर हो चुके हो, जो काम कर रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा आपका ध्यान लग रहा है, सब कुछ आप अच्छे से कर पा रहे हो, फोकस आपका ज़्यादा शार्प होता जा रहा है। तो आज का आपका पहला टास्क है ब्रीदिंग से अवेयर रहना है और दिन में 10 बार 15 बार जब भी याद आता है, उठते बैठते चलते कभी भी सांस रोकनी है, आपको ब्रीदिंग करनी है, सांस बाहर निकालनी है, बाहर निकालने के बाद एक्सेल करके होल्ड करके रखना है। इतना कर सकते हो, ये बेसिक टास्क है। कल हम बात करेंगे न्यू वीडियो पे जिसका टॉपिक है अपना होल्ड की एनर्जी और होल्ड का इंपॉर्टेंस इतना क्यों है। आप जब भी होल्ड करते हो किसी भी चीज़ को तो वो जो पकड़ हम बोलते हैं, वर्कआउट पे हो या किसी पे भी हो, या हमारी बॉडी पे, हमारे माइंड पे, हमारे थॉट्स पे, वो होल्ड कितना इंपॉर्टेंट है और उसके क्या क्या रीज़न है, किस तरीके से आप कर सकते हो, वो सब मैं अगले वीडियो में बात करूंगी। स्टे ट्यून्ड। इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।